हुआ तो डायरेक्ट 5 लाख से आई थिंक आई ऑलमोस्ट लॉस्ट 2 lakhs विद इन ए स्पैन ऑफ 3 days. When I was doing it in 2017, no, I was doing alone. तो कोई सर्किल नहीं था. And I think this losses I haven't shared to anyone. कि जो आप लो एक्सपेक्टेशन करोगे, then you will have higher success rate. चाहे आईटी इंजीनियर है, चाहे डेटाबेस संभालते हैं, चाहे नॉर्मल बैंकिंग जॉब भी करते हैं, एवरीबडी गोज थ्रू दिस जो आप बता रहे हो। तो दोस्तों इंडिया में आपको लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल जाएंगे और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है ना, वो डेटा पे बहुत हैवीली रिलाई करती है। मतलब इनका एक एनालिटिकल माइंडसेट बन जाता है। जो भी चीज़ को देखते हैं पहले एनालिसिस करेंगे, फिर कहेंगे हाँ लेट्स डू इट। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मैं भी था किसी टाइम पे, बट मैंने पढ़ाई अलग कर ली और कुछ और बन गए। बट जो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हैं बिग बुल सीरीज़ के, वो हैं श्री कृष्णन, जिनके पास 16 साल का आईटी एक्सपीरियंस था। स्टॉक मार्केट अभी साथ साथ करते हैं। आज की तारीख में इनके पास ठीक ठाक पोर्टफोलियो है। 1 करोड़ के पोर्टफोलियो को प्लेज करके ट्रेडिंग करते हैं, साथ में मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसी टाइम पे नुकसान भी खाया है, लेकिन गिरते पड़ते आज की तारीख में एक रेगुलर लेवल पे प्रॉफिट कमाते हुए एक साइड इनकम चलती जा रही है। इस पॉडकास्ट में अपनी जर्नी बताएंगे, साथ में बताएंगे किस तरीके से उन्होंने अपने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को बनाया है। एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में पोजिशनल ट्रेड्स भी लेते हैं, और साथ में एक हल्का फुल्का पोर्टफोलियो भी रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट के लेवल पे। उनको सुनिए बिग बुल सीरीज़ के इस पॉडकास्ट में कि किस तरह से ऑप्शंस में या नॉर्मल स्टॉक मार्केट से भी आप साइड इनकम बना सकते हैं रेगुलरली। आप अभी बता रहे थे कि आपको 16-17 साल हो चुके हैं इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड बैक इन 2006-5-6 वहाँ पे बहुत बूम था। आई मीन जैसे मैं भी बता रहा था कि आई ऑल्सो वॉज वर्किंग इन आईटी दैट पॉइंट इन टाइम। 16-17 साल स्टॉक मार्केट में भी आए हो बीच में आप, बट इन 16-17 सालों में जब पहली बार स्टॉक या स्टॉक मार्केट वर्ड सुना और सीरियसली जब सुना, व्हेन आई टुक इट वेरी सीरियसली कि इसको मैं परस्यू करने की कोशिश करूँगा, या वो कब था? राइट. सो ये 2007 में था जब मैं चेन्नई में सत्यम, आई वाज वर्किंग फॉर सत्यम कंप्यूटर्स एट दैट टाइम. तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था परनीधरन सेल्वराज. आई होप ही शुड वॉच दैट वीडियो. तो उसने एक दिन आया, बोला कि हे देयर इज समथिंग कॉल्ड डीमैट अकाउंट, डू यू नो दैट? Then I said, oh, I don't know what is this. तो बोला कि whenever we buy purchase stocks, so that gets credited into Demat account, and many people do that. So are you willing to, I mean, are you interested to open an account? And I said, yes, why not? तो वो एज ऐसा था ना, जब भी कुछ कोई बोले तो हाँ चलो करते हैं, यानी लेट्स डू दैट. ओके. सो 2007 में हमने शायद रिलायंस कैपिटल से एक अकाउंट खुलवाया. एंड यानी तब सैलरी भी थोड़ा कम था, तो हम लोग क्या करते थे, जो भी बचा यानी 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़, हाँ जो भी रहता था हम लोग डीमैट में ही करते थे. बट द ओनली मिस्टेक वी वर डूइंग इज वी यूज्ड टू बाय पेनी स्टॉक्स. जैसे कि ओह, दैट्स नॉट द ओनली मिस्टेक, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। बहुत बड़ा ब्लंडर है. राइट राइट. तो हम लोग पेनी स्टॉक खरीद के, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू गो अप. ठीक है. तो 2007 शायद थोड़ा यानी इट वाज काइंड ऑफ ओके मार्केट, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, यानी जैसे कि 5 रुपये का शेयर खरीदे, वो 6 रुपये भी चले गया तो हम लोग उसको बेच देते थे. ठीक है. और नीचे जाता था तो एवरेजिंग करते थे. तो आई मीन एज ए बिगिनर, राइट, एवरीवन डज दैट. तो हम लोग इवन टुडे सेम मिस्टेक आज भी यही चलती है बहुत सारी. राइट. तो उस टाइम पे ज़्यादा यानी नॉलेज भी नहीं था, ना ही कुछ आर्टिकल्स थे जैसा अभी है. अभी तो ऑफ कोर्स देयर आर प्लेंटी ऑफ चैनल्स अवेलेबल, बट आज के डेट में बहुत ज़्यादा है. उस टाइम पे एकदम कुछ भी नहीं था. तो ऐसे हम लोग कंटिन्यू किए और 2008 आया, और एंड वी वर इन यू नो द सत्यम स्कैम, राइट. सो वी वर इन दैट कंपनी एक्चुअली. तो सो हम लोग यानी बहुत ही डरे हुए थे. राइट. तो हम लोग बहुत डरे हुए थे, बट एवरीथिंग लाइक आवर सैलरीज एंड एवरीथिंग वर टेकन केयर ऑफ, नथिंग. लेकिन हमने अच्छा, वहाँ पर क्या हुआ, हमने ट्रेडिंग वेडिंग सब छोड़ दिया. छोड़ के देन व्हाट आई डिड इज देन इन 2010 आई मूव टू भुवनेश्वर. सो भुवनेश्वर में अच्छा एक सॉरी आई एम गोना पॉज यू देयर. जब सत्यम में इतना बड़ा स्कैम हुआ, आपको इंटरनली बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये सब हो रहा है? नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं था.
सो जो न्यूज़ में दिखाया गया था, हम लोग भी वहाँ पर एक्चुअली हमारे फ्लोर पे एक टीवी रहता था, जो हमारा वर्किंग फ्लोर पे, तो हाँ हम लोग भी वहाँ लाइव देख रहे थे, अरे ये सब हुआ है करके। एंड जैसे ही वो सागा हुआ, देयर वर फ्यू सीनियर लीडर्स, वो लोग एक कॉल पे हम लोग को बुलाए, बोले कि ये सब हुआ है, बट डोंट वरी, जो भी हमारा रेवेन्यूज है वो सब इंटैक्ट है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो यानी एक्चुअली एक हफ्ता तो यानी हम लोग बहुत डरे हुए थे, बट लेटर ऑन लाइक एवरीथिंग, हाँ, जहाँ पर आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हुए, फिर आई थिंक दे दे टुक केयर ऑफ मर्जिंग इट एंड ऑल दो स्टफ दैट हैपेंड। हाँ, तो या बट आइडियली व्हाट आई एम ओके ट्राइंग टू से इज, हाँ, हम लोग वहाँ पर सत्यम का शायद हमने सत्यम का शेयर भी खरीदा हुआ था जब वो एकदम 6 रुपए या 10 रुपए अच्छा पर चले गया था, तो वी बॉट इट, देन अगेन वी लॉस्ट इट। तो पर टेक महिंद्रा ने बाय आउट किया ना शायद, उसके बाद 130 तक गया था ये। टेक महिंद्रा ने बाय आउट किया, तब नहीं लिए, ठीक है, तब लेते तो शायद ओह थोड़ा बढ़ता। सो एवरीथिंग वाज गोइंग रॉन्ग, ठीक है, तो क्योंकि देयर वाज नो नॉलेज एंड नथिंग वाज फेयर नथिंग वाज फेयर कॉन्क्रीट इनफ। देयर। तो हाँ, तो आई थिंक टिल 2010 हमने पूरा यानी वी डिड नॉट इवन थिंक ऑफ एनी शेयर्स एट ऑल, सो एवरीथिंग वी स्टॉप्ड इट, ठीक है, देन ओके बट ये पहला जो इंटरेक्शन था वाजंट रियली अ हैप्पी मेमोरी। राइट, राइट। बट शायद 2008 अगर सत्यम का ना भी होता है, इफ यू वर समवेयर एल्स, तो 2008 में इतना कुछ इंडियन ट्रेडर या इन्वेस्टर ने देख हाँ, लिया, तो शायद वहाँ पे भी कुछ एपिसोड्स बंद हुए हैं। राइट, राइट, तो दैट टाइम वाज अ बिट ट्रिकी वन, एग्जैक्टली, वो वाला जो समय था। एग्जैक्टली, राइट, राइट, तो या राइट। ओके ओके, तो 2010 में तक 2010 तक यू डिड नॉट आई डिड टच नॉट टच, थिंक या आई अबाउट डिड इन नॉट टच। स्टॉक मार्केट। फिर क्या हुआ 2010 में मैं भुवनेश्वर में आई गॉट ट्रांसफर टू भुवनेश्वर, तो वहाँ पर आई वाज वर्किंग एज ए डीबीए, तो वहाँ पर शिफ्ट अलाउंस मिलता था 3000 महीने का, 3000 शिफ्ट अलाउंस मिलता था। तो ये बोलते हैं ना, वंस यू आर ट्रेडर यू आर ऑलवेज ए ट्रेडर, तो वहाँ पर वो 3000 मेरे को लगा कि व्हाट शुड आई डू। तो मैंने धीरे धीरे आईटीसी स्टॉक्स में एवरी मंथ लाइक एसआईपी करना चालू किया। सो जो 3000 बचता था तब भी 200 रुपये का था क्या आईटीसी? शायद वैसे, मुझे याद नहीं, बट आई थिंक दैट वाज इन ए रेंज ऑफ इट्स अ मीम। ओके ओके तो वो एक्चुअली मैंने एसआईपी जैसा स्टार्ट करते करते एंड इन 2011 और 2012 आई डोंट रिमेम्बर, वो पूरा मैंने लिक्विडेट कर दिया एंड आई बॉट ए लैंड एट माय होम टाउन। या क्योंकि आईटीसी था, राइट, आई मीन यू एक्सपेक्टेड टू, आई थिंक उस टाइम पे बड़ा भी था, लेकिन इतना भी नहीं जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो 10x हो जाए, 20x हो जाए, तो हाँ, हाँ तो शुरुआत में राइट, एक्सपेक्टेशन तो यही एक्सपेक्टेशन होती वही है। रहता है। तो वो लिक्विडेट करके मैंने आई बॉट एन लैंड एट माय होम टाउन, ठीक है, और दैट्स इट। सो आई थिंक फ्रॉम 2011 टू 2017 आई डिड नॉट टच एनी स्टॉक्स, नाइदर डीमैट, अच्छा कुछ भी नहीं, ठीक है, आई ओके वाज फोकसिंग ऑन माय जॉब, ओके ठीक है। हाँ हाँ, तो 2017 पे क्या हुआ, मेरे पास थोड़ा पैसा था, इट वाज अराउंड 5 लाख रुपीस, ठीक है। तो फिर से मैंने क्या किया, अब इस बार 2017 में क्या था, देयर वर फ्यू यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल, तो उस टाइम पे थोड़ा अवेलेबल था, तो थोड़ा मैंने एक वीडियो देख रहा था जहाँ पर वन पर्सन वाज स्कैल्पिंग ऑन स्टॉक्स तो स्कैल्पिंग एकदम यानी ओके लेट्स से ही वाज बाइंग ऑन 200 रुपीज़, 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखता और 202 रुपीज़ पे निकल जाता, तो ऐसा कुछ था। तो देन आई ट्राइड दैट, सो फॉर ए मंथ आई ट्राइड इट, सो एंड दिस टाइम आई वाज डूइंग इट प्रॉपरली, आई मीन विद अ स्टॉप लॉस, एंड सो आई डिड मेक मनी तो वहाँ पर मैंने आई डिड ओके मेक मनी, बट व्हाट हैपेंड, तब मेरे को फ्यूचर एंड ऑप्शन का कुछ आइडिया नहीं था, स्पेशली ऑप्शन का छोड़ दो, आई मीन फ्यूचर तो मैंने देखा कि अच्छा अच्छा ऐसा भी होता है क्या, देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्यूचर्स, जहाँ पर हम लोग लेस मार्जिन लेके ज़्यादा खरीद सकते हैं। देन तब ग्रीड ज़्यादा हुआ, फिर मैंने आई बॉट, तब कुछ रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता था, पोजीशन साइजिंग कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। देन आई बॉट हाँ 2-3 फ्यूचर्स, एक आई स्टिल रिमेंबर Aurobindo ओके Pharma was one, I think the other was one some steel stocks, I don't remember, बट वो हुआ तो डायरेक्ट 5 लाख से आई थिंक आई ऑलमोस्ट लॉस्ट 2 lakhs विद इन ए स्पैन ऑफ 3 days।
ओ माय गॉड 5 से 5 से 2 लाख 40% कैपिटल या हवा। और वो भी 2-3 दिन में, वेलकम टू वो भी एफ 2-3 दिन में आई लॉस्ट इट। देख लो, सुन लो, जान लो, सब समझ लो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। शुरू ऐसे ही होता है। राइट। no बट आई डोंट एवरीबडी गोज थ्रू दिस। हर एक को। पर इतना आपको लगा नहीं यार कि यू शुड हैव अ बेटर रिस्क मैनेजमेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम एज वेल, कि थोड़े कम लॉस में निकल जाते? राइट, राइट। तो उस टाइम कुछ कुछ ध्यान में है कि व्हाट वाज द मिस्टेक यू माइट हैव या डन वो दैट पॉइंट इन मुझे टाइम? पता है कि आई थिंक आई टुक ए पोजिशनल व्यू। ठीक है, पोजिशनल व्यू देखा, और आई वॉज ऑल्सो इन जॉब। ठीक है, तो क्या होता है व्हेन यू आर इन जॉब, राइट, यू विल नॉट गेट टाइम टू, हाँ, वहाँ पर सी एक्चुअली टू बी फ्रैंक, लाइक जो मैं स्कैल्पिंग कर रहा था वहाँ पर स्टॉप लॉस था, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि मैंने फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस नहीं लिया। आई मीन आई ओके। वाज आई बिकेम ग्रीडी, आई थॉट इट विल, और हाँ, ये शायद मैंने टीवी में देख के लिया था कि सम एनालिस्ट हैज़ गिवन ए कॉल टू बाय फ्यूचर, एंड तो वाओ, मैं सोचा कि चलो एनालिस्ट हैं तो एटलीस्ट 1-2 दिन में, नहीं तो सही कह रहे हो। 3-4 दिन में तो बढ़ेगा, लेकिन बट आई हैव टू। एवरेज एवरेज किया था इसमें? डिड यू एवरेज इन दिस नो, आई पोजीशन? डिड नॉट एवरेज इट, यू कैन से, लाइक जो 5 lakhs के ऊपर जितना भी आ रहा था, है ना, आई मस्ट लाइक पूरा मार्जिन यूज़ कर दिया। तो इसीलिए व्हेन इट वेंट अगेंस्ट माय व्यू, तो जब कट किया तो ऑलमोस्ट आई थिंक आई लॉस्ट सम 2 lakhs और 2.5 lakhs, इवन आई डोंट रिमेंबर दैट। तो वहाँ पर एपिसोड फिर से क्लोज। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस 2 लाख एपिसोड। राइट, राइट, या तो ये ख़त्म हो गया, फिर से जॉब में फोकस, फिर ये सब को चल रहा था। देन आया कोविड 2020 मार्च। So, COVID, I know there's an interesting story. Everybody has. यस, यस, राइट। बट बिफोर उस पे जाने से पहले मैं एक बार जानना चाहूँगा हाँ, कि जब आप आई उस टाइम पे भी आप ऑब्वियसली आईटी में हाँ, थे, तो एक सर्कल बन जाता है आईटी में कि हम सब करते हैं। एक फ्रेंड सर्कल, एक अलग से फ्रेंड सर्कल बन जाता है। तो डिड यू हैव, क्या आप अकेले ट्रेडिंग कर रहे थे या देयर वर पीपल अराउंड यू हु वर मेकिंग और लूजिंग मनी अराउंड यू? नहीं, जब मैं सत्यम में था तब एक सर्किल इन द सेंस, लाइक आई टोल्ड यू, राइट, आई हैड ए फ्रेंड, सो वी यूज्ड टू ट्रेड, बट जब व्हेन आई वाज डूइंग इट इन 2017, नो, आई वाज डूइंग अलोन। तो कोई सर्किल नहीं था, एंड आई थिंक दिस लॉसेस आई हैवंट शेयर्ड टू एनीवन, इवन यू नो माय स्पाउस आल्सो आई हैवंट शेयर्ड। सो बिकॉज नाउ एवरीबॉडी इज गोना या वॉच इट। राइट, राइट, राइट। सो तो वो हुआ, आई लॉस्ट इट एवरीथिंग, या आई मीन, तो कोई नहीं था यानी शेयर करने के लिए, तो फिर कोई नॉलेज करने के लिए नहीं था। और जब भी एक रहता है ना, इफ़ यू आर शेयरिंग समथिंग, लाइक पीपल मे ट्राई टू मेक यू नो फन ऑफ यू, वो कि डर रहता था कि लाइक ओके ये ही लॉस्ट इट, तो ऐसा ऐसा कुछ ऐसे भी कुछ रहते थे, तो आई नेवर शेयर्ड इट विथ एनीवन। एग्जैक्टली। नहीं, ग्लैड यू सेड इट दैट वे, क्योंकि बहुत कम लोग ये भी चीज़ बताते हैं राइट, राइट, कि सोशली अनएक्सेप्टेबल होती हैं चीज़ें, ये वाली, कि अच्छा स्टॉक मार्केट में, अरे सो व्हाट, बट देन या आई एग्री विद यू या दैट दिस हैपन, दिस इज अ लर्निंग राइट, जर्नी। आज तभी तो अपन पहुंचे हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली, उस टाइम पे वो राइट, किया। राइट। फिर कोविड आया। या अब कोविड आया, एंड यूजुअली मेरा क्या रहता है कि आई नेवर प्रेफर टू वर्क फ्रॉम होम। मुझे वर्क फ्रॉम होम अच्छा नहीं लगता, आई प्रेफर टू गो टू ऑफिस, एंड बट कोविड टाइम में व्हाट हैपेंड, लाइक एवरीवन हैज़ टू वर्क फ्रॉम होम। तो हाँ। तो शायद हाँ, ये जो हुआ था यानी मार्च में, जो टाउन एकदम मार्केट टाउन हो गया था, फिर उसके, सो आई थिंक आई डिड नॉट यू नो टच दैट, बट अप्रैल में, शायद मैंने अप्रैल में देखा कि हाँ, तो उसके पहले आई वांट टू लेट यू नो, लाइक बिफोर कोविड, राइट, हमने होम टाउन में एक लैंड बेचा था, तो उसका मनी था, एक लमसम अमाउंट था। ओके। वो लमसम अमाउंट अभी क्या हुआ कि सिंस इट वाज कोविड लॉकडाउन, तो हम कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वो अमाउंट ऐसा ही था। तो फिर मैं क्या हुआ कि फिर मैंने अप्रैल आई थिंक 2020 में थोड़े यूट्यूब वीडियोस देखना चालू किया फिर कि क्या कुछ इन्वेस्टमेंट कुछ, बट दिस टाइम आई वांटेड टू मेक श्योर जो भी करूँगा विद प्रॉपर नॉलेज एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो तब मैं पहले यानी आई डिड नॉट इन्वेस्ट, बट आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू वीडियोस, तो वहाँ पर एक कवर्ड कॉल का कॉन्सेप्ट आया कि कवर्ड कॉल ऐसा होता है जहाँ पर इवन इफ द शेयर इज़ नॉट मूविंग यू कैन मेक सम मनी। तो दैट वाज लाइक ऑफ हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो मैं ज़्यादा रिसर्च किया तब ऑप्शन के बारे में, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, देन आई स्टार्टेड लर्निंग ऑन इट। ठीक है, फिर थोड़ा लर्न किया, देन आई डिप्लॉयड एटलीस्ट आई थिंक मैंने थोड़ा यानी 17 lakhs तक डिप्लॉय कर दिया था एक ही बार। ये जब आपका कम बैक था हाँ, मोर और लेस,
तो दिस वाज योर फर्स्ट ट्रेड जिसमें आपने 17 लाख या सो पुट ये इन? 17 लाख ऐसा था ना कि या तब तक यानी हम लोग ये प्लेज कर सकते हैं, ये सब पता चल गया। तो व्हाट आई वाज डूइंग इज दिस 17 लाख, जैसे कि अच्छा, 10 lakhs मैंने भारत बॉन्ड ले लिया, ठीक है, और बाकी के जो भी थे अच्छा दैट जस्ट आई वेज। वाज लाइक निफ्टी 50 शेयर्स ऐसा करके उसको मैंने प्लेज करके आई वाज डूइंग सम कवर्ड कॉल्स। ओके, फेयर फेयर। और उतना कैपिटल चाहिए होगा, अगर ऑप्शन सेलिंग में थे ये आप, तो उतना मेरे ख्याल से कैपिटल चाहिए भी होगा आपको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो ऑप्शन सेलिंग में था, तो जो भी या सो जनरली निफ्टी बैंक निफ्टी तो थोड़ा थोड़ा ऑप्शन सेलिंग कर रहा था। एक्चुअली उसके पहले भी आई मीन आई वांट टू टेल यू अनदर स्टोरी आल्सो, क्योंकि उस टाइम पे विक्स बहुत ज़्यादा था। तो व्हाट हैपन, आई थिंक निफ्टी वाज अराउंड 9,000 और सो, एंड रोज मैं क्या करता था, लाइक 1,000 स्ट्राइक्स अबव एंड 1,000 स्ट्राइक्स बिलो, आई यूज टू जस्ट सेल दोज ऑप्शंस। तो उस टाइम पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा थे, एंड इफ़ यू जस्ट सेल दोज प्रीमियम्स एंड बाय एंड ऑफ द डे आई वाज मेकिंग लाइक 15-20,000 पर डे, ठीक है, विद दैट। और उस टाइम पे मार्जिन भी था, या तो उस टाइम मार्जिन भी था। देन आई वाज थिंकिंग अरे इतना इजी है, देन व्हाई शुड आई डू जॉब, आई मीन आई कैन क्विट इन ए मंथ, लेट मी सी आई कैन या क्विट इन ए मंथ, और ऐसे करके मैं कर रहा था। देन ऐसे शुरू होता देन क्या है। हुआ, एक दिन मैंने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया फॉर नेक्स्ट डे, और उस ओके, दिन शायद देर वॉज अ गैप अप ऑफ 3% और शायद उससे यही नहीं करना था। या तो ये ब्लंडर भी किया, लेकिन दिस टाइम आई वाज तो थोड़ा मैंने मैनेज किया रिस्क को, यानी आई नो लाइक ओके ठीक है अब नहीं करना है, इसको छोड़ दो, बंद कर दो, ठीक है। तो एट ओके, दैट टाइम वॉट एवर आई हैव मेक इन अ मंथ आई लॉस्ट इट। तो नाउ आई वाज डूइंग कवर्ड कॉल्स एंड रेशियो स्प्रेड्स ऑन स्टॉक्स, ठीक है। दिस हैपेंड टिल 6 months, okay, you can say from April to November this happened, and I was making, तो वहाँ पर विक्स भी बहुत ज़्यादा था ना, तो आई was in fact if I was breaking my rules also I was not doing, तो वहाँ पर पैसा बन रहा था। अभी के आज के दिन वो नहीं बनेगा, उस टाइम पे बन रहा था। आज के दिन इफ़ आई फॉलो द सेम थिंग इट विल हाँ, नॉट हैपन, ठीक है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। वो नहीं हो रहा था, वो मार्केट कंडीशंस अलग राइट, थी, वो बहुत रेयर है बहुत रेयर, इनफैक्ट, आई मीन इनफैक्ट पता नहीं अभी दोबारा कभी आ भी सकती हैं वैसी राइट, कंडीशंस। होप ना है, हाँ, होप रीज़न वो ना राइट, हो, रीज़न कुछ और हो राइट, सकता है, राइट, तो राइट। ऑफ फिक्स तो दैट लेवल। ओके तो वो हो रहा ओके। था। देन एट द सेम टाइम, राइट, लेकिन क्या हो रहा था, आई वाज गेटिंग मोर एडिक्टेड टू स्क्रीन जैसे कि 9:15 से 3:30 तक ट्रेडिंग स्क्रीन पे रहना। ये कोविड के टाइम की बात है? कोविड के टाइम की बात है, राइट। तो स्क्रीन पे एडिक्ट होना, फिर उसके बाद 3:30 के बाद वर्क के फोकस करना, तो दिस वाज गेटिंग डिफिकल्ट। तो लेकिन आई वाज कंटिन्यूइंग। तो वहाँ पर और एक क्या हुआ, देयर वाज ए ट्रेडर कॉल मनु भाटिया, ठीक है, उनका आई थिंक मनु भाटिया, सो हाँ, सो उनका एक फेस टू फेस जो विवेक बजाज चलाते हैं, राइट, उनका मैंने फेस टू फेस में इंटरव्यू देखा। अच्छा, तो वहाँ पर ही वाज शेयरिंग हिज पीएनएल एंड आई गॉट इंस्पायर्ड, लाइक अच्छा इंस्पिरेशन मिला। तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग तब तक मेरे को रूल बेस्ड ट्रेडिंग कुछ पता ही नहीं था, यानी व्हाट आई वाज डूइंग आई डोंट नो। मैं जस्ट यानी मन लगा तो खरीद दिया, वहाँ स्टॉप लॉस कर दिया, यहाँ छोड़ दिया। देन आई थिंक द फर्स्ट टाइम वेयर आई से इट वाज रूल बेस्ड ट्रेडिंग। तो फिर मैंने रिसर्च किया कि भाई रूल बेस्ड ट्रेडिंग होता क्या है, देन डिस्क्रिशनरी क्या होता है, रूल बेस्ड सिस्टम ट्रेडिंग जो वट एवर वी से, राइट। तो फिर मैंने देखा कि देर इज समथिंग कॉल्ड रूल बेस्ड ट्रेडिंग, और there was something called 920 straddle, right? Hope you also know 920 straddle. एक दो पॉडकास्ट में ये सामने आ चुका है, Right, right, स्ट्रगल आ right. चुकी है। So what went into that mind is, I mean, since you also worked in IT, you might be knowing, right? So जब आप IT में काम करते हो, you work from morning to evening, you hardly get time. तो मेरे को उसमें एक चीज़ ये लगा कि okay, if there is something called rule based where I can just put my rules or code my rules there, okay, I don't have to watch my screen, right? I can focus on my work करेक्ट, and also I can earn some money. अच्छा लगा, यानी that I liked it. So अब कि दोनों चीज़ें इकट्ठे मैनेज हो एग्जैक्टली सकती हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि जब भी, क्योंकि आईटी प्रोफेशनल्स राइट है। राइट, हम्म, क्योंकि जब भी आप एक एज पे आते हो, जैसे कि आई वाज 35 एट दैट टाइम, राइट। सो यू स्टार्ट फीलिंग यू शुड हैव सम पैसिव इनकम आल्सो, एक साइड इनकम अच्छा रहे, तो सो वो सब थॉट थे। तो आई थॉट ओके दिस आई कैन मेक एज ए सम पैसिव इनकम।
तो तब मैंने फिर रिसर्च किया कि चलो अब प्रॉब्लम ये था कि दो यानी वी आर इनटू आईटी, हमें यानी आईटी बैकग्राउंड है, लेकिन अब पाइथन कोडिंग करके ये सब, आई वाज अबाउट टू स्टार्ट पाइथन कोडिंग, बट आई हर्ड ऑफ ए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, आई डोंट नो आई कैन नेम इट और नॉट, बट देयर इज सॉफ्टवेयर कॉल्ड ट्रेडट्रॉन, हाँ, यू या कैन। देयर इज सॉफ्टवेयर कॉल्ड ट्रेडट्रॉन, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ नहीं, आई मीन ट्रेडट्रॉन इज लाइक ए एवरीथिंग, यू कैन कोड योर रूल्स, अगर आपको नहीं भी पता है वी कैन रीच आउट टू देम, they will charge some money and they will code it for us. And good thing is like every time when you enter you will get a call, so all the alerts are everything is set up. तो वहाँ पर जाके मैंने दो तीन स्ट्रैटेजीज अपना कोड करवा लिया, और आई स्टार्टेड डूइंग इट, दो आई वाज स्टिल स्टक टू द स्ट्रीम, क्योंकि पहला 1 or 2 years राइट, यू विल बी ऑलवेज एडिक्टेड टू दैट। यस। और वहाँ पर भी मैंने रूल्स बहुत तोड़े, बट अल्टीमेटली व्हाट हैपन, लाइक आई मेड सम मनी, एटलीस्ट यू कैन से फ्रॉम April 2020, बाय द टाइम 1 year हैपेंड राइट, 1 financial year, आई मेड सम मनी, मे बी 10% ऑफ द होल कैपिटल, फिर मैंने बीच में थोड़ा कैपिटल भी इंड्यूस किया, बट आई मेड सम मनी। इस फेज में जब यू आर गेटिंग देयर, ऑलमोस्ट पहुंच रहे हो, तो श्री Right. चार्ट्स में एग्जैक्टली क्या देखते थे? आई एम प्रीटी श्योर कि जो उससे पहले देखते थे वो कुछ और था, आज जो देखते हो कुछ और है, हाँ, लेकिन उस पॉइंट इन टाइम पे व्हेन यू आर गेटिंग देयर, राइट, तो क्या एग्जैक्टली पूरा दिन क्या देखते रहते थे उसमें? तो असीम जी, लाइक एवरी पर्सन इज डिफरेंट है, तो मेरे को थोड़ा चार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था, मेरे को क्या था ना, जैसे चार्ट में बोलते हैं ना, अच्छा, आपने कहा सॉरी स्क्रीन देख रहे थे, स्क्रीन देखते थे। या बस स्क्रीन देखता था, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब बोलते हैं, लेकिन फॉर मी राइट एवरीथिंग शुड बी, जैसे कि अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा है, तो मेरे को लगता है जैसे कि अगर एक बंदा एक पॉइंट पे कर रहा है, मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं दूसरे जगह आ रहा है, तो समहाउ आई वाज नॉट कन्विंस्ड कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मैं ज़्यादा कन्विंस नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरा ज़्यादा रहता था बैक टेस्टिंग के ऊपर, फॉर मी राइट होली ग्रेल वाज बैक टेस्टिंग, और दैट इज़ ऑन डेटा। तो वहाँ पर देयर वेर देयर इज़ अ बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्टॉकमॉक, तो स्टॉकमॉक को मैंने बहुत यूज़ किया, आज भी यूज़ करता हूँ, आई मीन Okay. आई वुड हैव स्पेंड मच मनी ऑन स्टॉकमॉक ऑनली। तो वहाँ पर क्या करता था, आई मीन आई यूज़ टू टेस्ट डिफरेंट टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजीज। क्या प्रोसेस क्या होता था जब बैक टेस्टिंग, इफ़ यू वेरी इनटू इट, अभी भी इफ यू आर यूजिंग इट, व्हाट्स योर जनरल प्रोसेस? राइट, तो प्रोसेस यही था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यानी जब मैं स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि ऑप्शन सेलिंग सूट माय पर्सनैलिटी, ठीक है। सो ऑप्शन सेलिंग जब मैं स्टॉक्स में कर रहा था तो आई वॉज डूइंग इट बेटर, बट क्या था कि वहाँ पर स्लिपेज बहुत ज़्यादा आते थे, फर्स्ट थिंग, और सिंस स्लिपेज थे और देर इज़ नो प्रॉपर, यानी अब मैं जाके इफ़ आई वांट टू बैक टेस्ट दोस्त कि अच्छा ये लास्ट 6 months में या 1 year में कैसा परफॉर्म किया, सो आई डोंट थिंक सो देर वर इनफ टूल्स और इनफ डेटा अवेलेबल ऑन स्टॉक्स टू बैक टेस्ट इट, ठीक है। तो मुझे क्या हुआ, मुझे आई हैड टू स्विच टू इंडेक्सेस, बैंक निफ्टी और निफ्टी, ओके। ठीक है। तो तब हाँ, तब तक यहाँ पता चला था कि ओके मुझे ऑप्शन सेलिंग करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज थोड़ा लिक्विडिटी और ये इस इशू को थोड़ा रिजॉल्व करना है, देन आई हैव टू मूव टू बैंक निफ्टी और निफ्टी। और स्टॉक मॉक में देर वॉज इनफ आई थिंक द डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम 2017, तो देर वेर इनफ इंस्टेंसेस वेयर आई कैन गो एंड चेक कि कैसा काम करता है, ओके। तो वो कॉन्फिडेंस देता है आपको, ठीक है। जब आप बैक टेस्टिंग कर Yes. लेते हो ना, तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि आप नेक्स्ट 10 ट्रेड्स आप ले सकते हो। अगर नहीं तो मैं क्या करता था, जैसे कि मेरा यानी व्हेन आई यूज्ड टू टेक ट्रेड, और आज का दिन जैसे कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, फिर से मैं जाके बैक टेस्ट में देखता था कि अच्छा वो सेम रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, कि कहीं ऐसा नहीं है कि बैक टेस्टिंग में ही कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। Okay. तो हाँ, तो आइडियली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक इट गेव मी इनफ कॉन्फिडेंस टू कंटिन्यू विद फ्यू ऑफ द स्ट्रैटेजीज, जैसे 920 हो गया, तो 920 का वेरिएशन भी यूज़ करता था, तो या सो दैट वाज द प्रोसेस। ओके। तो दिस वाज एट दैट पॉइंट इन टाइम शुरुआत किया था बैक टेस्टिंग, उससे कॉन्फिडेंस मिलता गया, एंड देन यू फाइंड कि यार ठीक है, दिस वर्क्स फॉर मी, आई एम गोना कंटिन्यू दिस। राइट, राइट। इस केस में व्हेन यू आर बैक टेस्टिंग, व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ सॉर्ट ऑफ गेटिंग द नो हाउ ऑफ इट? सीख कहाँ से रहे थे इस चीज़ को कि कैसे करना है?
अगर किसी को आज भी सीखना हो, तो हाउ डू यू एक्चुअली गो फॉर इट? right, right. So, if you see, right, I mean, there are a lot of videos like the Strangle, Straddle, Iron Condor. So, ये सब मैंने slowly देख रहा था. There are many YouTube channels. I think yeah, I think your YouTube channel is there. Sir, there are many. तो वहाँ पर हम लोग what I was doing is yeah, हम लोग यानी I was just seeing it. सब देख रहा था. And in fact, I was trying positional. I was trying, intraday, but intraday first initially suited me. I thought intraday बेहतर रहेगा मेरे लिए. But now on a Okay. present day, I do both intraday and positional. Yeah, but it was all about it was all from YouTube. From YouTube, I was trying different strategies. But only thing is जब YouTube में कोई टेस्ट करके देता था, I would not believe blindly. तो मैं क्या करता था, मैं भी आके टेस्ट करता था. ठीक है, जाके टेस्ट करके उसको लाइव एटलीस्ट 1 महीना या 2 महीना उसको लाइव चला के इफ आई एम कंफर्टेबल देन ओनली आई वुड गो हेड एंड डिप्लॉय मोर कैपिटल टू इट. मतलब एज इट इज़ किसी से यूट्यूब पे जाके स्ट्रेटजी 40 मिनट की, 20 मिनट की, 1 घंटे की भी सीख भी ली, यू वुड लाइक टू वैलिडेट इट योरसेल्फ फॉर हाउ मेनी डेज और हाउ मेनी बैक टेस्ट? फॉर मे बी 1 मंथ में एक लॉट से चलाता था मैं. हाँ, Okay. एक लॉट से 1 मंथ चलाता था. फिर उसके बाद तो यहाँ पर भी थोड़ा लर्निंग है. आई विल लेट यू नो. तो वहाँ पर भी मैं क्या करता था, एक्चुअली स्लोली जाना चाहिए. कभी कभी मैं 1 महीने 1 लॉट से किया, फिर डायरेक्टली 10 लॉट्स पे चले जाता था. ठीक है, तो वहाँ पर भी एक मिस्टेक था. हाँ, क्योंकि थोड़ा कैपिटल था और मार्जिन बेनिफिट भी मिलता था. तो हाँ, तो ये एक सीख था दैट आई लर्न इन 2022. ठीक है, तो मैं आपको 2021 के बारे में बता रहा हूँ. ठीक है, तो या सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज. सो तो अप्रैल 2021 तक आई मेड सम सम मनी, मे बी 10% ऑफ द कैपिटल. दो इट वॉज नॉट उतना ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम आई नो लाइक मैं यहाँ तक एटलीस्ट मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तो आई कैन मेक इट कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल तो हूँ. फिर मैंने यस तो वहाँ पर और एक चीज़ यानी वहाँ पर विक्स भी यानी इट वाज इन 30. सो थोड़ा लक फैक्टर भी था, क्योंकि आप जो भी सेल कर रहे हो ना, वो ऑब्वियसली यानी आपको थीटा डी के बहुत मिलता था. ठीक है, तो मैं वहाँ पर मैं रूल्स भी ब्रेक कर रहा था, लेकिन आई वाज मेकिंग डिसेंट प्रॉफिट ऑल्सो. तो तो ये 2021 तक हुआ. ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि स्लोली नाउ द विक्स केम डाउन. ठीक है, अब जो मैं स्ट्रैटेजीज कर रहा था फ्रॉम फ्राइडे टू आई वाज डूइंग इंट्राडे स्ट्रैटेजीज फ्रॉम फ्राइडे टू थर्सडे, आई मीन एज यूजुअल वीकली एक्सपायरीज. तो अब क्या हुआ, थोड़ा आई थिंक 2 मंथ्स मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हुआ. तो वहाँ पर CEP दोनों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता था. देन एट द एंड ऑफ द मंथ आई थिंक 3 मंथ्स तक मुझे कुछ आई वाज नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट. तो वहाँ पर मैंने स्ट्रैटेजी हॉप किया. उसको मैंने छोड़ के फिर दूसरा स्ट्रैटेजी एक्चुअली क्या हुआ, फिर मैंने एक दूसरा बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर स्विच किया, और मैंने एक बैक टेस्टिंग किया और इट वाज गिविंग वंडरफुल रिजल्ट. तो वंडरफुल रिजल्ट, एंड आई इंस्टेड ऑफ जो मैं कर रहा था कि मैं 1 मंथ उसको लाइव देख के आई यूज्ड टू डिप्लॉय मोर कैपिटल, यहाँ पर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ और मैंने आई डिप्लॉयड माई होल कैपिटल एंड ओनली ऑन दैट वन स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो वहाँ पर आई मेड ह्यूज लॉसेस. आई थिंक आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 4 lakhs इन अ मंथ, और एक दिन का लॉस आई थिंक इट वाज मोर देन 2 lakhs. या क्यों क्या मतलब किसी ने गन पॉइंट पे कुछ रखा हुआ था कि व्हाई डिड यू गो थ्रू ऑल दिस? क्यों व्हाई वर यू नॉट एबल टू स्टॉप योरसेल्फ? खुद रोक क्यों नहीं पा रहे थे? I really don't know. I feel like I have done stupid things going back to क्योंकि जब जो मैं कर रहा था वो वर्क हो रहा था. Only thing is 2 months it did not give me profit. But trading is not like you will get monthly just like salary. Right? तो हम लोग we get used to salary. तो हमें we expect कि अरे आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है. तो मार्केट मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं दे रही है? How dare you stock market? इतनी मार्केट कैसे हो गई? तो उस टाइप का कुछ आप इवेंट्स ट्रेडिंग बोल दीजिए और कुछ भी. आई मीन आई डोंट नो व्हाट इज द टर्म आई शुड यूज इट. तो वहाँ पर आई कंप्लीटली, एंड जब मैं आज सोचता हूँ कि आई फील आई वाज सो स्टूपिड. पूरा कैपिटल एंड आई वाज हैविंग ऑलमोस्ट आई थिंक 30 lakhs कैपिटल और एक स्ट्रेटजी के ऊपर पूरा. My God, should not go to casino, please. Please do not go to casinos.
वो जो चिप्स होते हैं ना। Right. एनीवे ठीक है, सी इट्स ऑल राइट श्री, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग Yeah. 8 out of 10 people would do that, बट उसमें से जो लोग सर्वाइव करेंगे वो बहुत कम हो जाते हैं, 1 out of let's say 200 500 दैट लेवल। तो it's fine to go through all this. Right. Okay, Right. then what? तो now it was almost तो मैं बोल सकता हूँ this happened till 2022 या आई थिंक मई जून तक ये हुआ, ठीक है। आई मेड सो वॉट एवर आई अर्नड मनी राइट इन 2022 आई लॉस्ट इट इन दोस 2 3 months तो yeah, but still at the end of the year I made I made money, but it was very nominal, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि नाउ आई अब इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि हमें स्ट्रैटेजी को यानी स्ट्रिक्टली फॉलो होना है, एंड आई शुड ऑल्सो हैव डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजीज, एक नहीं, आई शुड हैव मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, ओके, रनिंग ऑन माई एल्गो। तो अब क्या हुआ देन फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम अगस्त सितंबर 2022 मैंने पूरा डाइवर्सिफाई कर दिया, ओके। नाउ आई रन ऑलमोस्ट लाइक 5-6 स्ट्रैटेजीज जो पूरे डाइवर्सिफाइड है, जिसमें एक पोजिशनल है, एक इंट्राडे है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। फिन निफ्टी में करता हूँ अभी, फ्रॉम लास्ट 1 or 2 months आई स्टार्टेड डूइंग इन फिन निफ्टी, ठीक है। तो अभी क्या रहता है, तो यानी आपका रिटर्न्स नहीं, रिटर्न्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बट योर इक्विटी कर्व बिकम स्मूथ। तो यहाँ पर मुझे अब समझ में आया कि अब आई थिंक आई हैव मेड ऑल द मिस्टेक्स विच आई शुड मेक। तो अब मुझे समझ में आया कि आई शुड हैव व्हेन यू हैव सम कैपिटल, डिसेंट कैपिटल, you should have diversification, correct, you should have proper risk management, yeah। और दूसरा चीज़ जसीम जी, मैंने what I have observed is like whenever you think of any target in a month, right, हाँ, आप वो सोचोगे कि मुझे 5% चाहिए कुछ इस मंथ, तो you will end up in a yes loss you will, for sure। ज़बरदस्ती का प्रेशर डालना है खुद ठीक पे। है। सचिन कहेगा मुझे हर मैच में सेंचुरी मारनी, नहीं लगने वाली। राइट। तो जिस महीने में सोचता था यार इस महीने एक भी आ जाए, 2 भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आई विल चिल माई सेल्फ, आई एम नॉट गोइंग टू जब, तो उस दिन यानी उस महीने आएगा, आपको 10% तक भी आएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट आपको थोड़ा यानी फोकस करना है ट्रेडिंग पर इतना भी नहीं करना है कि इट रिवॉल्व्स अराउंड योर माइंड, ठीक है। करेक्ट, तो करेक्ट। ये एक लर्निंग था। डोंट बी अ स्लेव ऑफ स्टॉक तो, मार्केट ट्रेडिंग, विच वी जो कि हम बन Right, जाते हैं, हम बन जाते हैं। राइट, एग्जैक्टली। ओके। तो ये सीख तो लिए आप, तो लेकिन finally- किया क्या? हाँ, राइट। जी बोलिए, सॉरी। आई एम सेइंग कि ये सीख तो लिया आपने, आपका मेंटालिटी तो चेंज हुआ, राइट, बट इसको प्रैक्टिकली कैसे किया? राइट। हाँ, तो अभी एक्चुअली एज यू नो लाइक जब हम जॉब पे जाते हैं, राइट, तो प्राइमरली फोकस तो जॉब पे ही रहता है। तो नाउ व्हाट आई डू इज़ लाइक एवरी डे मॉर्निंग मैं टोकन जनरेट करता हूँ, एंड दैट्स इट, ऑल थिंग्स आर टेकन केयर बाय ऑल्गो। ऑफ कोर्स बीच में इफ़ देयर आर एनी एल्गो एरर्स आई हैव टू टेक केयर, ओके। बट प्राइमरली एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के लिए आई स्टार्टेड डूइंग इट, and so that is how it is going। and also मुझे लगता है कि if I have a job or any other source of income, it adds an additional edge और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस ऑन ट्रेडिंग। सो क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा भरोसा करोगे, आई मीन वी कैन डू इट, इट्स नॉट लाइक, बट देयर इज अ सेइंग राइट, इट कैन बी योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बट नॉट द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, राइट। करेक्ट। हाँ, तो इस चीज़ पे मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ, एंड या सो आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन मैं स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा नहीं रहता उस दिन मुझे ज़्यादा प्रॉफिट आता है। आई मीन दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट। टेबल्स हैव टर्न्ड, ओके। लेकिन कैन यू से दैट ट्रेडिंग एक पॉइंट इन टाइम पे आपका प्राइमरी, चलो ठीक है, ओनली सोर्स ऑफ इनकम ऑब्वियसली नहीं है, बट हैज़ इट बिकम योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम? Okay, so from last 6 months, Asim, yes, you can say like it has beaten my net salary, okay, at least by 1.5 times to 2 times. So, हाँ, slowly I am into transiting into that. तो yes, you can say और that. रूल बेस्ड ट्रेडिंग से या एल्गो ट्रेडिंग से ये भी फ़ायदा हो जाता है कि दैट यू कैन फोकस, आप अपना काम पे भी फोकस कर सकते हो विद फुल अटेंशन, Exactly. एंड व्हेन यू कम बैक, Exactly. तो आप अगर थोड़ा बहुत ट्वीक करना है तो यू कैन यू, क्या आप मुझे रन थ्रू कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि आपका एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग का मेथोडोलॉजी क्या है, इफ़ यू वुड लाइक टू? Sure, sure.
तो देयर इज़ अ वन पीपीटी, शुड आई हाँ शेयर? हाँ क्या मैं कर शेयर सकते हैं। करूँ? ठीक है। तो मैंने यानी दिस पीपीटी आई जस्ट मेड, ज़्यादा सो कुछ कूल यार, इट लुक्स वेरी नीट, वो नहीं बहुत है। नीट लग रहा है यार। Yeah, हाँ yeah, right. So I thought it would be helpful for people like me who are also working and who also want to do algo trading. ठीक है। तो थोड़ा यानी ऑलरेडी आई स्पोक अबाउट माई सेल्फ, तो थोड़ा यानी दिस वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट। ओके सो ना या तो अभी हाँ, तो वन थिंग आई वांटेड टू ऐड इज लाइक now I trade with almost 1 CR portfolio, but this portfolio is more into investing. तो there is something called momentum investing. आपको अगर आप follow करते हैं, तो there are many books on momentum investing, like there is a ranking system which goes on. तो ये भी पूरा rule based है, तो investing भी पूरा rule based है, मैं कहीं discretionary apply नहीं करता, ओके, so everything is rule based. तो थोड़ा इस सा rule बता based के दीजिए, आई ऊपर मीन yeah फॉर द ऑडियंस, yeah मोमेंटम इन्वेस्टिंग, इफ यू वांट टू डिफाइन yeah इट फॉर अ मिनट। या सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग जहाँ पर आप एक इंडेक्स यानी एक बकेट सेलेक्ट करते हो। इट कैन बी निफ्टी 50, 100, 200, वॉट एवर इट माइट बी। ठीक है। और इसके ऊपर यू नीड टू रैंक योर स्टॉक्स बेस्ड ऑन 1 ईयर रिटर्न्स। अच्छा अच्छा, जैसे कि निफ्टी 50 ले लेते हैं। निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल TCS हैज़ given a returns of 30%, then it will be rank 1. If Reliance has given a return of 25%, it will be rank 2. So like that, you need to rank it. अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, रैंक करके तो आपको करना क्या है कि यू नीड टू बाई दो स्टॉक्स इन इक्वल क्वांटिटी ऑफ अमाउंट, राइट। जैसे कि आपके पास 10 लाख है, तो आप TCS पे 1 लाख, रिलायंस पे 1 लाख, ऐसे करके यू विल बाई द टॉप 10 स्टॉक्स इन अ मंथ। ठीक है। ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ क्या होता है, यू नीड टू डू दैट एक्सरसाइज। आपको फिर से रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक अच्छा, है, कि व्हाट इज द लास्ट 1 ईयर रिटर्न। तो अभी रिटर्न पे ओ यानी सम स्टॉक्स माइट बी ओके रिटेन्ड। या ओके, नेक्स्ट मंथ चेंज हो गया, स्टिल यू आर लुकिंग या फॉर सो मूविंग है, दिस इज अ एग्जैक्टली मूविंग काइंड ऑफ अ थिंग। राइट, दिस अ मूविंग। या सो वहाँ पर मूव होता है। अगर आपको वो टॉप 10 से वो निकल जाता है कोई स्टॉक, देन यू हैव टू सेल इट इमीडिएटली। नो नो इमोशंस, नो सेकंड थॉट। ओके ओके, जो अब जो स्टॉक आया है उस टॉप 10 में, अच्छा, यू नीड टू इन्वेस्ट इन दैट। ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी, असीम जी, लाइक दिस स्ट्रैटेजी राइट वाज टेस्टेड ऑन US मार्केट, नॉट ओनली US मार्केट, इन ऑल द ग्लोबल मार्केट। सो जहाँ पर भी जितना भी डेटा है, एंड दिस वर्क्स फॉर ऑल एसेट क्लासेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट या इक्विटीज तो काम करता है, और हर मार्केट, एवरी कंट्री, सो देर आर लॉट ऑफ बुक्स ऑन दैट, ऑन दिस मोमेंटम अच्छा, इन्वेस्टिंग। तो ठीक है या यू ठीक कैन है, फॉलो इट। सो एवरी दिस इज आल्सो रूल बेस्ड। तो मुझे इमोशन नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं कहीं अडानी खरीदा, फिर अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, फिर वो नीचे चले गया, करेक्ट। तो आई डोंट वांट दोस ऑल दोस हेडेक। तो किसी स्टॉक से यहाँ प्यार भी नहीं करते इसके हो, एक महीने का एग्जैक्टली अफेयर है अगर टिका तो ठीक है, नहीं तो विल राइट मूव ऑन। राइट ओके, फेयर राइट इनफ फेयर इनफ। राइट। तो या तो द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन दिस इज लाइक 20 to 25 वाओ, परसेंटेज CAGR। आप कितने टाइम से यूज़ कर रहे हो ये? तो ये मैं 1 ईयर से यूज़ कर रहा ओके, हूँ, बट ऑफ कोर्स दिस ईयर ज़्यादा रिटर्न्स नहीं है, ज़्यादा नहीं, इनफैक्ट फ्लैट है, क्योंकि मार्केट हैज़ नॉट यस, मूव्ड। ओके। तो ये ईयर, हाँ, ये ऐसा नहीं है कि ये हर ईयर आपको रिटर्न्स देगा, बट अगर ये हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं 2020 में, तो नाउ योर कैपिटल वुड हैव बीन ऑलमोस्ट 60-70% के गेन के ऊपर रहता है, और इनफैक्ट डबल भी हो जाता है। तो या बट दिस इज काइंड ऑफ ए स्ट्रैटेजी वेयर, हाँ, तो और ये मंथली रिबैलेंस है, तो इसके ऊपर मैं प्लेज भी करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। तो मुझे यानी थोड़े दिनों का यानी वो टाइम मिलता है कि आई कैन हाँ, यूज इसके बेस पे, प्लेजिंग, इसके बेस पे कैन स्टिल मेक मनी फ्रॉम अदर। exactly right. And every month you will get either 2 or max 2 stocks for rebalance. अच्छा, तो rebalance भी easy है। और या तो और इन्वेस्टिंग, क्योंकि बोलते हैं ना कि यू शुड ऑल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग इज नॉट द ओनली थिंग, यू शुड Yes. ऑल्सो, तो ये एक टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग है। ओके, या तो या एंड एज आई ऑलरेडी सेड राइट, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ मोस्टली ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी। सो दिस इज व्हाट, एंड yeah, for me back testing is everything. Back testing is holy grail. ऑप्शन बाइंग की तरफ कभी ध्यान नहीं गया? ऑप्शन बाइंग है मेरे पास, ऑप्शन बाइंग का भी एल्गो है, लेकिन असीम जी क्या होता है ना, ऑप्शन बाइंग में देर आर चांसेस लाइक यू विल बी इन ड्रॉ डाउन फॉर नेक्स्ट 6 months। ठीक है।
पॉसिबिलिटी तो है। साइकोलॉजिकली वो सूट नहीं कर रहा, लेकिन आई एम स्टिल रनिंग इट। द रीज़न बीइंग इज लाइक आई वांट टू एक्सप्लोर, क्योंकि क्योंकि अभी मेरा ऑप्शन सेलिंग मेरे को प्रॉफिट दे रहा है, तो दैट इज़ द रीज़न आई एम एबल टू सस्टेन इट। लेकिन जैसे कि अगर मैं आई एम डूइंग ओनली ऑप्शन बाइंग, तो प्रॉब्ली आई कैन नॉट सिर्फ उसके बेस पे यू कैन नॉट सर्वाइव। टॉलरेट यस। टू स्लो डाउन, या तो वो ड्रॉडाउन टॉलरेट नहीं कर सकता। और जो लास्ट 3-4 मंथ्स में जिस तरह का पूरा डोंट ब्रेकडाउन फेल नीड हो टू रहा है, कंप्लीट सो दैट इट हैज़, स्टेटमेंट। राइट, राइट, एग्जैक्टली, या राइट, राइट, ओके या, ओके। या, योर एंड अंडरस्टैंडिंग आपकी फ्यू थिंग्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्टॉक या, मार्केट की ट्रेडिंग से। ओके, 6 पॉइंटर्स यू हैव, राइट, राइट, प्लीज। राइट, 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 या ये जो भी मैं या वॉट एवर आई आई कैन थिंक ऑफ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हैं, तो मैं बोल रहा था ना कि जो आप लो एक्सपेक्टेशन करोगे, देन यू विल हैव हायर सक्सेस रेट। जैसे आपको एग्ज़ाम में पास होना है, राइट, इट इज़ ईजी। अगर आप एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले पढ़ोगे तो 40% यू विल गेट इट, बट इफ़ यू वांट टू गेट 80-90%, प्रॉब्ली यू हैव टू स्टडी। डन द होल यस। ईयर। बट हाँ, यहाँ पर मैं क्या सोचता हूँ कि इफ़ यू हैव लो एक्सपेक्टेशन, देन आपका वो यानी सक्सेस रेट भी थोड़ा यानी ज़्यादा होगा। सो यू हैव टू डू दैट। ओके, एंड एज आई सेड, राइट, डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की फॉर सर्वाइवल। तो यहाँ पर मैं आप स्विंग समझ लो मेरा, जो वो है मोमेंटम ट्रेडिंग, पोजिशनल में एनीवे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन एंड इंट्राडे, ठीक है। और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, ये शायद मेरे को 2020 के पहले पता भी नहीं था ओके। कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग। तो जो भी अभी ट्रेडर्स आ रहे हैं, फर्स्ट दे शुड स्टार्ट विद दिस, बिकॉज विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ट्रेडिंग इज जीरो, क्या करना नथिंग, क्या है उनको, ठीक है। उनको तो एग्जैक्टली अगर एक मंत्र बताना हो रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के लिए टेक्निकल लेवल पे। राइट, राइट, हाँ, तो यह तो रिस्क मैनेजमेंट ऐसा होता है कि जैसे कि आपके पास कुछ कैपिटल है, राइट, तो आप यानी आइदर यू आर ए डिस्क्रिशनरी और सिस्टम ट्रेडर, जो भी हो, ठीक है, तो आपको हर ट्रेड में एक नॉमिनल अमाउंट लगाना है, राइट। इट कैन बी आइदर 1%, 2%, 3%। फॉर ए बिगिनर आई वुड एडवाइज देम टू गो विद 1%, ओके। ठीक है। एंड तो यहाँ पर होता क्या है कि when you start doing that, right, okay, तो आपको धीरे धीरे you will be in the game, right, instead of आप अगर आप पूरा ही एक दिन कैपिटल लगा दोगे, of course अगर आपके रूल्स might be making money, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो पूरा कैपिटल को ही वाइप आउट कर देगा, Correct. ठीक है। so you should stay in the game to see the next day, right। तो ये ऐसा होता है, एंड ऑब्वियसली यानी रिस्क मैनेजमेंट यानी हर पर्सन का डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो कोई जैसे कि ऑप्शन बाइंग में मैं तो 0.5% से ज़्यादा नहीं लेता, ऑप्शन सेलिंग में आई कैन टेक 1 to 2%, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द विन रेट ऑल्सो, राइट। तो दिस इज़ व्हाट, एंड पोजीशन साइजिंग इट्स ऑलमोस्ट यानी थोड़ा रिलेवेंट ही है रिस्क मैनेजमेंट से। बट क्या होता है असीम जी, लाइक वंस यू आर ट्रेडिंग विथ 10 लाख कैपिटल, राइट, ओके, तो आप थोड़ा यानी रिस्क ले सकते हो, लेकिन जैसे आपका कैपिटल बढ़ते जाएगा, तो आपका थोड़ा यानी पोजीशन साइजिंग में यानी फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज आई विल टेल यू एग्जांपल, लाइक एक दिन मेरा आई वाज सेइंग लाइक आई हैड ए लॉस ऑफ 2 lakhs और समथिंग, राइट। सो देन आफ्टर दैट डे आई अंडरस्टूड कि मेरा डेली का लिमिट है 1 लाख से ज़्यादा मैं लूज़ नहीं कर सकता, अदरवाइज माई साइकोलॉजी विल गेट डिस्टर्ब, ठीक है। तो अभी मेरा पोजीशन साइजिंग ऐसा रहता है कि ऑल माई एल्गोस, राइट, इफ़ दे आर गोइंग अगेंस्ट माई फेवर, वॉट एवर इट माइट बी, इट इज़ सो अगर 1 लाख का कुछ लॉस होता है, देन आई कट ऑल माई पोजिशन फॉर दैट डे, ओके दैट्स इट, ओके। ठीक है। तो इसके ज़्यादा मैं जाता भी नहीं हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग, एंड एंड इस पे ये होता है कि कितने कैपिटल के बेस पे आप 1 लाख कह रहे हैं, या आपने बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड नंबर्स साइकोलॉजी लेवल पे कि मेरे लिए ये नंबर मैटर करता है, हाउ डज इट वर्क? एग्जैक्टली। सो देखिए, अब मैं एक्चुअली जब मैं 30 lakhs पे ट्रेड कर रहा था, तब भी मेरा 1 लाख का ही था। तो आइडियली जब मैं 1 CR पे कर रहा हूँ, तो दिस 1 लाख शुड बिकम 3 lakhs, राइट। तो जो मेरा यानी 3 lakhs का मैं आई शुड बी एबल टू टेक दैट रिस्क, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ ठीक है, क्योंकि मैं 1 लाख के ऊपर थोड़ा पता नहीं कुछ साइकोलॉजिकल फीलिंग आ गया। तो जैसे कि जब मैं 30 लाख से ट्रेडिंग कर रहा था, मैं एक लॉट मे बी आई वॉज यूजिंग ऑप्शन सेलिंग लाइक 2.5 lakhs पर लॉट। तो नाउ आई एम यूजिंग लाइक 4 lakhs पर लॉट, ओके। तो क्योंकि
तो यानी ये बोल ये एक यानी ऐसा होता एक भी है पर्सनल श्री, फीलिंग है। यस। नहीं नहीं श्री, पर ऐसा होता भी है, जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा ना, आपका राइट, रिस्क राइट। एपेटीट ऑनेस्टली कम होता जाएगा। कम होता जाएगा। बिकॉज राइट, राइट। एंड और आपका रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशंस भी कम होता जाएगा। कम होता नाउ जाएगा। ये राइट, बिल्डिंग कैपिटल, क्योंकि आपको पता राइट, है कि वट एवर राइट, वर्किंग, लेट इट वर्क, चाहे कम लेवल पे वर्क करे बट कंसिस्टेंटली वर्क करता रहे। एंड अ लॉट ऑफ पीपल जिनसे भी बात करते हैं, दे एग्री विद राइट, यू ऑन दिस, कि राइट, यही राइट, तरीका होता है ओवर पीरियड ऑफ राइट, टाइम। राइट। ओके। और असीम जी यानी ये सब ना देखिए आपने भी बहुत पहले समझाया होगा, लेकिन जब ये हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करते ना तब तक कुछ नहीं, यानी मैं यू कैन कहूँगा नॉट से नहीं। जो भी हाँ, लोग ये देख रहे हैं, प्लीज़ हाँ। डू नॉट एक्सपीरियंस दिस। ये जो स्किल होते हैं, ये जो स्टंट्स होते हैं, ये प्रोफेशनल्स के द्वारा अपनाए गए हैं। तो आप घर पे बिल्कुल ट्राई मत कीजिए इन चीज़ों को, इन्हीं से सीख लीजिए। खुद इस एक्सपीरियंस से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। राइट, राइट, राइट। करेक्ट। राइट। और एनीवे, आई विल क्विकली कवर। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि इफ़ यू थिंक यू हैव अ बैड डे, तो ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है असीम जी, कभी कभी जैसे कि आपका कुछ यानी मूड ठीक नहीं है, राइट, कुछ किसी से कुछ अच्छा, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, यस ठीक है, यस एंड यस, ऑन दैट डे यू विल आप रिवेंज ट्रेड करोगे या कुछ भी करोगे, यानी आई नो इट इज़ वेरी हार्ड द फोर्थ रूल, लेकिन यू हैव टू गेट यूज टू इट। ये एक्सपीरियंस करने से ही आएगा। आप जितना अच्छा, भी थियरी कर लो। तो मुझे अभी भी याद है एक दिन मैं यानी मूड ख़राब नहीं था, आई वॉज सिक, आई वॉज प्रेटी मच सिक। अच्छा, और उस दिन मैं यानी पता नहीं, मैं फुल क्वांटिटी पे पूरा ट्रेड कर रहा, आई थिंक इट वाज ऑन एक्सपायरी, और वहाँ पर इतना मार्जिन इश्यूज आया, आई वाज लाइक बगल से मैं सिक था, तो आई हैड अ वेरी बैड डे ऑन दैट डे। तो मुझे लगा कि वेन एवर आई एम हैविंग अ बैड डे और आई हैव ए वर्क आउटसाइड, बेटर टू गो लाइट, क्योंकि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो अभी आप ऐसा ही करते हो? अभी हल्का सा मूड ख़राब या तबीयत ख़राब, यू डोंट ट्रेड? राइट, राइट, एग्जैक्टली, राइट। ओके, फेयर इनफ। या एंड डोंट बी इन ए हरी टू कंपाउंड और स्केल अप एग्रेसिवली। तो मैं यही एक्चुअली थर्ड पॉइंट का भी यही समझा रहा था कि जब मैं 10 लाख या 20 लाख से या 30 लाख से कर रहा था, ठीक है, तो डजेंट मीन कि जो उस टाइम पे जो मेरा पोजीशन साइजिंग था दैट इज़ एप्लीकेबल ऑन 1 ईयर ऑल्सो। ओके। तो क्या होता है ना कि जब हम ज़्यादा ही कुछ कंपाउंड या एग्रेसिवली स्केल अप करते हैं, तो एक एक थ्रेशोल्ड रहता है। तो उस थ्रेशोल्ड पे जैसे मैं बोल रहा था ना, 1 लाख का मेरा थ्रेशोल्ड है, आज भी 1 लाख का ही थ्रेशोल्ड, वो कब तक रहेगा मुझे पता नहीं, शायद मेरा कैपिटल 2 CR भी हो जाए, 3 CR भी हो जाए, अगर वो 1 लाख ही रहेगा, आई डोंट नो। तो ये जो रहता है कि वी शुड नॉट बी इन ए हरी टू बहुत ही ज़्यादा। और जैसे आप कैपिटल इंड्यूस भी कर रहे हो तो गो लाइट, यानी एकदम यानी 2-3 लाख का ऐसा इंड्यूस करते जाओ, रैदर देन जस्ट डबलिंग इट। तो यस, दैट इज़ वन सजेशन आई वुड आई मीन आपने अपनी पूरी कॉन्वर्जेशन में इतना बेस बना दिया है विद योर एग्जांपल्स कि नाउ इट क्लियरली लुक्स कि आप अपने ही एक्सपीरियंस को राइट। एक पुट इन कर रहे हो इन स्मॉलर या वर्ड्स। राइट, यू हैव गॉन राइट, थ्रू ऑल दिस। ओके, राइट। या मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो, अमीर या बन जाओगे, राइट, इट राइट, एग्जैक्टली, टाइम आएगा। एग्जैक्टली, राइट, राइट, हाँ, एग्जैक्टली। अमीर बनना है, अमीर बनना जल्दी है। अमीर बनने सॉरी। की क्यों? देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज कि वो नहीं बन पाओगे उस केस में। राइट। एग्जैक्टली, राइट। सिक्स्थ पॉइंट। 6 पॉइंट आई थिंक ये भी हम लोग डिस्कस किए कि थोड़ा हाँ, सेकेंडरी इनकम होना चाहिए। सी दैट सेकेंडरी इनकम कैन बी कैन बी मिनिमल, इतना मिनिमल प्रॉब्ली इट विल टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस, जैसे कि आपका जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस जैसे कि हाउस रेंट हुआ, स्कूल फीस हुआ, तो ऐसा। तो या थोड़ा रहना बेहतर होगा इनिशियल इनिशियल हाँ, डेज ऑफ ट्रेडिंग, प्रॉब्ली 3-4 years। बाद में इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर पर्सनल प्रेफरेंसेस। तो असीम जी, लाइक आई वांट टू शेयर ए स्ट्रैटेजी with your users, so which I personally अच्छा, follow, ठीक है, एंड दिस फेयर। इज स्पेशली फॉर द पीपल हु आर इन जॉब, ठीक है। तो तो ये मैं इसलिए शेयर करना चाहता था कि इसमें ज़्यादा ओके, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन द रूल्स विच एंड दिस आई पर्सनली फॉलो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बैक टेस्ट करके दे दिया, नहीं, आई पर्सनली फॉलो दिस, ठीक है। तो हाँ, तो ये है लाइक तो एक्चुअली पहले मैं बैंक निफ्टी पे करता था, आजकल फिन निफ्टी पे भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो रूल्स कुछ नहीं है, लाइक 2 days बिफोर द वीकली एक्सपायरी, राइट। तो हमें 2 दिन के वीकली जैसे कि थर्सडे को एक्सपायरी रहता है, देन ऑन ट्यूसडे ट्यूसडे हमें 9/16 को, इट कैन बी 9/16, 9/17, 9/18 ऑल्सो, डजेंट हैव टू वरी। तो करना क्या है, हमें एक आयरन कॉन्डोर
कम कभी कभी वो बटरफ्लाई भी हो जाता है, ठीक है। तो आयरन कॉन्डोर, सो 300 रुपीज़ प्रीमियम का, ठीक है, ईच लाइक सी और पी को सेल करके वी नीड टू बाई हेजेस ऑफ 20 रुपीज़, ठीक है। तो तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आयरन कॉन्डोर नहीं पता है, प्रॉब्ली पीपल कैन सर्च, ओके, बट फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट आई विल जस्ट टेलिंग, मैं बता देता हूँ कि कि अगर जैसे कि देर आर मल्टीपल स्ट्राइक्स एंड जैसे कि प्रीमियम 300 रुपीज़ है, तो यू गो एंड सेल दोस प्रीमियम। सो 300 मैं जनरली प्रेफर करता हूँ 300, क्योंकि क्या होता है कि विक्स के हिसाब से भी इट गेट्स चेंज, राइट। अगर ज़्यादा विक्स चल रहा है तो तो एटीएम का प्रीमियम ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट फिर से गड़बड़ होगा, तो दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज प्रेफर टू टेक 300 रुपीज़ प्रीमियम एवरी एक्सपायरी। या सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि आपको ट्यूसडे को आना है 2 दिन बिफोर एक्सपायरी, अगर जैसे कि ट्यूसडे हॉलीडे है तो मंडे को, ठीक है। तो सो व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज वी विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द होल थीटा फ्रॉम फ्रॉम द सी एंड पी, ठीक है। तो हाँ, तो 300 प्रीमियम्स का ओके, जो भी सी एन पी है, वी हैव टू सेल एट 9:16 AM एंड वी हैव टू बाई हैचेस ऑफ 20 रुपीज़, बोथ सी एंड पी लाइक। तो यहाँ पर क्या होगा कि आवर पोजिशंस विल बिकम टोटली हेज्ड, ठीक है। अगर कल कुछ यानी ब्लैक स्वैन इवेंट भी आता है, देन आवर लॉसेस विल बी लिमिटेड, ठीक है। और ये एक जॉब कोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ही विल नॉट बी एबल टू you know to take care of his positions if he's not on the system, ठीक है। तो सिमिलरली तो करेक्ट। सिमिलरली फिर निफ्टी के लिए हम वी विल यूज़ 100 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ एज हेचेस, ठीक है। और उसके बाद करना क्या है कि आपको बस वही करना है, सॉरी, हाँ, तो उसके बाद आपको 50% ऑफ द टोटल प्रीमियम का कैलकुलेट करके यू हैव टू नोट डाउन द स्टॉप लॉस, ठीक है। ओके, ओके, तो दैट मीन्स जब भी जैसे कि हमने 300 रुपीज़ का बेचा और 20 रुपीज़ का हेजेस बाई किया, तो 560 रुपीज़ हमारा क्रेडिट हुआ। तो इसका मतलब हमें टोटल प्रीमियम क्रेडिट हुआ है 14,000 रुपीज़ का। तो जब भी हमारा लॉस 7,000 रुपीज़ आएगा, हम एग्जिट कर देंगे ऑल द पोजिशंस, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द स्ट्रैटेजी इज, दिस इज़ वेरी सिंपल। मुझे पता है कि whoever माइट कम एंड से लाइक इसमें क्या है, बट आई विल शो यू द स्टैट्स ऑल्सो, ओके, इज़ वेरी सिंपल। तो अदर थिंग इज, इसके लिए एल्गो की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि आप जब भी पी एन एल 7,000 रुपीज़ तक आए, देर आर मेनी टूल्स, राइट, सेंसिबल है कुछ, जो वहाँ पर आप पी एन एल अलर्ट लगा सकते हैं आपके पोजीशन का। सो जब भी 7,000 रुपीज़ आए, यू कैन एग्जिट इट। ऑफ कोर्स यू कैन डू इट इन एल्गो ट्रेडिंग ऑल्सो। तो ये है स्ट्रैटेजी एंड सी दिस इज़ वेरी सिंपल। आपको बस वीक में, इफ़ यू आर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी, आपको बस एक दिन ट्रेड करना है और स्टॉप लॉस लगा देना है। इफ़ यू आर ट्रेडिंग बोथ बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, यू हैव टू डू 2 days इन ए वीक, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली मार्जिन कम ही लगता है, 1 लाख के आसपास लगता है, बट आई वुड सजेस्ट कि यूज़ 4 lakhs फॉर ए बैंक निफ्टी, ठीक है। क्योंकि ये 4 lakhs करने से क्या होगा, आपका मैक्सिमम रिस्क इन ए ट्रेड विल बी अराउंड 2%, विच इज़ गुड इनफ, राइट। दिस स्ट्रेटजी, और ये स्ट्रेटजी जो है, ये हाँ अक्रॉस हाँ कैपिटल लेवल्स कैन बी अप्लाइड, और उस अगर कैपिटल बढ़ता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम तो किसी और चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है? नहीं, दिस कैन बी अप्लाइड टू एटलीस्ट, असीम जी, आई एम ट्रेडिंग विथ यू कैन से लाइक 16-17 लॉट्स, राइट। आई मीन, तो जहाँ पर यू कैन से लाइक आई एम ट्रेडिंग विथ 60 lakhs, ठीक है। तो ये काम कर रहा है, इसमें कोई एटलीस्ट आई कैन गारंटी लाइक 60 lakhs कैपिटल, इफ वी आर फॉलोइंग दिस 4 lakh स्टफ, राइट। तो 60 lakhs कैपिटल तक ये काम करेगा, मतलब एंड 1 लाख प्रॉब्ली वाला भी कैन ट्राई इट टू स्टार्ट विद, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1 लाख टू लेस? कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि अगर उसे पहले ही ट्रेड में 2% का लॉस हुआ, देन ही हैज़ टू ब्रिंग सम कैपिटल। आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट हैव 2 lakhs। तो अगर 2 lakhs होगा तो उसका थोड़ा यानी ही विल हैव सम कुशन टू बेयर दोस ड्रॉडाउन्स ऑल्सो, ठीक है। तो 2 lakhs वुड बी फेयर इनफ, या हाउ हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, आप कितने
कितने समय से यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेटजी को? This I am using from probably 8 months, 8 9 months. एंड हाउ many trades you place in a week? One or more? Just one, just one. और आप क्या कंसिस्टेंटली कर रहे हो इसको, मतलब एवरी Yes, वीक yes. यू? And तो योर लाइफ yeah, इज I'm सॉर्टेड doing ना it. फिर उस हिसाब से, इफ यू डोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन मॉनिटर एंड जस्ट Exactly, ओके. exactly, exactly. एंड परसेंटेज लेवल पे So, इफ आई हैव टू आस्क यू, जस्ट परसेंटेज लेवल ऑन अ मंथली लेवल, mhm. एक्सपेक्टेशन इज? So, तो यहाँ पर क्या होगा, सिम जी, लाइक इफ यू आर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी यू गेट 2% पर मंथ, ठीक है. एंड आई नो लाइक इट विल साउंड वेरी लेस, बट आप एक चीज नोटिस करिए कि 2% इज नॉट सो हियर लेस. यू हैव टू टेक ओनली वन ट्रेड. इट्स ए लाइक हैव टू जस्ट ट्रेड, स्टॉप लॉस लगा दो और यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है. बट गुड थिंग इज लाइक दिस कैन बी अप्लाइड ऑन फिन निफ्टी ऑल्सो. जो जो आपका कैपिटल बचेगा ना, अच्छा. जैसे थर्सडे को खत्म हो जाएगा, देन फिन निफ्टी यू कैन एंटर इट ऑन फ्राइडे. सो टू फ्राइडे टू ट्यूसडे तक ट्यूसडे. फिन निफ्टी, एंड फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे बैंक निफ्टी. तो ओके. यहाँ पर मैंने यानी 2% का लिया है, तो यू गेट 4% इन अ मंथ इफ यू यूटिलाइज योर कैपिटल परफेक्टली. बट ऑप्शन सेलिंग में भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझाना सबको कि साल का 20-25% राइट. गुड इनफ, मतलब ठीक है. ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू कैन मेक मोर मनी. 40% यू कैन टेक इफ यू पुटिंग, अगर बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी, Right. जो भी इंडेक्स यूज़ कर रहे हो, मल्टीपल पैरेलल पोजीशंस हैं, वन आफ्टर द अदर Right. पोजीशंस हैं, दिस इज अ Right. डिसेंट नंबर. और यहाँ पर आपको कोई फ्री ट्रेड का खतरा नहीं होगा, या तो फिर गैप अप गैप डाउन का कोई खतरा नहीं होगा, या आगे जैसे कि कुछ ब्लैक स्वैन इवेंट भी आ गया, सो इट विल नॉट गो बियॉन्ड 5% ऑफ योर कैपिटल एट एनी पॉइंट इन टाइम, ठीक है. तो अगर ऐसा भी आता है, अगर ब्लैक स्वैन इवेंट भी आ जाता है, तो इट विल टेक योर 2 months वर्थ ऑफ प्रॉफिट्स, बट इट विल नॉट वाइप आउट योर कैपिटल. ये स्ट्रेटजी किसी को ठीक भी है. यूज़ करनी हो तो क्या एडवाइस दोगे कि बैक टेस्ट करके एक बार वैलिडेट कर ले कोई? हाउ डू वी डू दैट? एग्जैक्टली. तो इसको बैक टेस्ट करके वैलिडेट कर सकते हैं. देर आर मेनी प्लेटफॉर्म एज आई वाज टॉकिंग, राइट. स्टॉक मॉक एक है, एल्गो टेस्ट एक है, जो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, ठीक है. ओके. तो आप देखिए मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है इसका, और सो दिस इज फॉर ए 4 years, राइट. तो द विन रेट इफ यू सी दैट इज अ 60% विन रेट विच इज़ डिसेंट. सो 60% विन रेट में क्या होता है, आपका यानी साइकोलॉजिकल अच्छा रहता है कि बिकॉज विन रेट वुड बी हाई, तो नंबर ऑफ लूजिंग स्ट्रीक विल बी लेस, ठीक है. First thing. And second thing, if you see the expectancy and all those stuff, those are also good enough, ठीक है. And similarly I have done it for nifty, fin nifty also, ठीक है. लेकिन fin nifty का ज़्यादा डेटा नहीं है, तो I can do it for only last 6 months. So these are the stats available. I can share you the slides also, ठीक है. But if you want to do it live, probably I can do it. पता नहीं हमें कितना टाइम है. I can do that back testing stuff also. Okay. Okay. But yeah, so I think pretty much everyone is familiar with algo test and stock mock. So कर सकते इतना हैं. इतना YouTube में- होमवर्क तो हम अपने यूजर्स को दे ही सकते हैं कि एटलीस्ट वो खुद से Exactly. करके देखें, बिकॉज ये प्रीरिक्विजिट Right. होगा. अगर आपको बैक टेस्टिंग भी नहीं आता है तो देन डोंट गेट इनटू Right. दिस. पहले बैक टेस्टिंग Right, सीखो, exactly. तो ही देन आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एंड देन जाके आपको स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहिए, अपना हो किसी का हो, बट इतना होमवर्क तो करना पड़ेगा. Exactly, right. So yeah, so this is all about algo trading. So and last but not the least, एक आज ही मैं ट्विटर देख रहा था, तो आई गॉट दिस वंडरफुल कोट फ्रॉम वैरन बफेट. सो आई लाइक इट, सो मैं सोचा कि डाल देते हैं. एन इडियट विद ए प्लान कैन बीट ए जीनियस विदाउट ए प्लान. सो ये परफेक्टली सूट होता है एक एल्गो ट्रेडर के लिए. रूल बेस्ड ट्रेडर के लिए That's what I can बिल्कुल परफेक्ट लाइन है. सो व्हाट्स योर ट्विटर हैंडल? Yeah. I'm using So your Twitter handle is Jekush Capital. okay. yeah, Please guys, so- everybody must follow, check it Yeah. out. We'll put it there somewhere in the description. Yeah. It helps. Yeah. Shri, you should be on YouTube यार. आप YouTube पे क्यों नहीं हो? So actually असीम जी, आपको तो पता ही है ना कि आईटी जॉब कैसे रहता है. समटाइम्स सैटरडे संडे ऑफ होता है आईटी में, मैं भी था. हाँ, वो सही है. रोज वीडियो थोड़ा नहीं क्या है बनाओ, कि- हफ्ते में एक बनाओ. हाँ.
ये तो वही मैं बहाना कर रहा हूँ, कुछ नहीं आई है। नो। तो मुझे तो या डेफिनेटली सी आई नीड टू ये स्टार्ट दीज आर समथिंग। आर्काइव्स फॉर द फ्यूचर, ताकि राइट अपने को भी याद रहे कि वट एवर थिंग्स वी आर डूइंग इन द पास्ट. So, राइट राइट या and the way, the kind of clarity you have and the kind of experience you've had, और especially see जो failures होते हैं ना, those are the learnings. वो नहीं है ना अगर आपके एग्जैक्टली पास, तो I mean राइट you are waiting for bigger blast to happen. So ट्रू and you are a man who's come, उस जगह से ही आए हो आप, you've come through those राइट challenges yourself. And this राइट presentation amazing यार, because ये आपकी स्टॉक मार्केट की ज़िंदगी का सार है, जो आपने या कुछ थैंक यू कुछ कुछ कागज़ों में, कुछ स्लाइड्स में यू हैव काइंड ऑफ प्रेजेंटेड. एंड या सीरियसली, अभी श्री आगे थैंक क्या यू प्लान है? व्हाट, अभी आप आईटी में हो एंड इट्स एन अमेजिंग डोमेन टू बी इन, बट व्हाट्स योर प्लान इन स्टॉक मार्केट आगे चल के? Right, right. So Asim ji, like there are, मैं, if you talk, right, I mean, there are two types of freedom, right? One is freedom of time, one is freedom of money, right? हम्म. So मैं पहले में ज़्यादा freedom of time पे ज़्यादा believe करता हूँ. तो yeah, slowly what my thing is, like, मुझे trading पे interest है, but at the same time, job was giving him an extra edge, ठीक है, to do lot of R&D. तो प्रॉब्ली जब अगर कभी मुझे लगा कि ओके, सो ट्रेडिंग आई एम एबल टू सस्टेन ये लॉन्ग टर्म करेगा, देन प्रॉब्ली आई विल ट्राई टू क्विट एंड स्टार्ट ए प्रॉब्ली मैं फुल टाइम ट्रेडिंग पे डेफिनेटली जाना चाहूँगा, बट एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो हैव टू हैव सम एडिशनल इनकम आउटसाइड ट्रेडिंग. आईटी जॉब की प्राइमरी इनकम से स्टॉक मार्केट की सेकेंडरी इनकम, स्टॉक मार्केट बिकम्स योर प्राइमरी इनकम एंड यू वांट समथिंग एल्स एज अ सेकेंडरी यस. इनकम. Perfect mindset. या या Okay, okay. सो या सो दैट्स इट. यही था मेरा प्रेजेंटेशन, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि you choose me to नहीं नहीं यार, see you are a perfect example yourself, Sri, for a lot of uh, IT, tech and anybody who's into a job, कि किस तरह से you can balance things. right आपकी ज़िंदगी में you have challenges, right you will pass through them. अच्छा, एक चीज़ बताओ कि किसी भी आईटी, मैं आईटी पे ही रहूँगा, किसी भी आईटी इंजीनियर को अपना एक वर्क शेड्यूल बनाना हो जिसके साथ वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी कर सके, क्या, right. व्हाट वुड यू टेल हिम ओह? ओके, सो देखिए, एक्चुअली एल्गो ट्रेडिंग का एडवांटेज यही है कि आप, जैसे कि ना, यहाँ पर बहुत ही मिनिमल टाइम लगता है. जैसे कि you don't have to spend more than probably 15-20 minutes, that's it. ठीक है. तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ कि आपका स्केड्यूल का भी कुछ ज़रूरत नहीं है. ओनली थिंग इज़, जैसे कि मैं अपना स्केड्यूल बताता हूँ, होपफुली इट विल हेल्प. मैं मॉर्निंग, आई हैव 2 kids, तो मैं दोनों दोनों दूसरे स्कूल में जाते हैं, दो दो स्कूल पे. तो आई जस्ट ड्रॉप देम, ओके, आई कम, जनरेट ए टोकन, दैट्स इट. फिर 10 बजे तक मैं कुछ देखता भी नहीं हूँ. फिर 10 बजे एक बार स्क्रीन देख के, अगर कुछ एरर्स आते हैं, एरर्स देर विल बी वेरी लेस एरर्स, अगर एरर्स आते हैं, देन आई गेट ए कॉल और मैसेज ऑन व्हाट्सएप, आई विल टेक केयर ऑफ इट, दैट्स इट. आई जस्ट गो टू माई जॉब एंड फोकस इट. और जो भी मेरा बैक टेस्टिंग या तो फिर जो भी होता है, वो वीकेंड में होता है, या तो फिर कभी कभी जब कुछ हॉलीडे है, वो सब होता है, तो दैट्स इट. तो मोस्टली जब मार्केट का टाइम रहता है, आई नेवर डू एनी एनालिसिस और ट्वीकिंग ऑफ दैट, राइट. तो इट विल बी फोकस्ड एवरीथिंग ऑन एग्जीक्यूशन. हाँ, कुछ एरर आया तो टेक केयर, अदरवाइज नथिंग. तो मुझे नहीं लगता असीम जी कि ज़्यादा कुछ स्केड्यूल में चेंजेस आएगा. ओके, ओनली थिंग इज़ यू हैव टू मेक श्योर, पहले फर्स्ट फ्यू ईयर्स, मे बी फर्स्ट 1 or 2 years, आपको थोड़ा, यू विल बी लो इन कॉन्फिडेंस, बट यू लेट द सिस्टम एग्जीक्यूट इट. ठीक है, लेट द सिस्टम रन. ठीक है, आप उसको बिलीव करोगे, स्लोली उसको स्केल अप करो, दैट्स इट. एंड जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना सिम जी, ये सब कुछ बताते हैं, सब कोई बताते हैं, एवरीथिंग विल बी देयर, बट अनटिल यू पर्सनली एक्सपीरियंस इट, you cannot you cannot really, so there is a lot of difference between theory and practical, right. तो आप पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा. बट आई वुड से, algo trading is much more easier than discretionary trading if you do it, if you are disciplined, if you are doing it in a right way. So that is what my take is. Yeah. नहीं, बट आपके डेली रूटीन से भी लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी टेकन अवे.
एल्गो ट्रेडिंग मेक्स योर लाइफ इजी, ज़िंदगी आसान कर देती है। बहुत सारी चीज़ें जो आपकी नॉर्मल रूटीन में हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Right. You don't have to change it. Yeah. Right. So you don't have to change it. You can continue it. Yeah. हाँ, बस अगर आपको फ्रीडम ऑफ टाइम चाहिए, जैसे कि आपका आईटी जॉब में बहुत यानी स्ट्रेस हो रहा है, यू आर वेटिंग टिल वर्किंग टिल 9-10, देन वंस योर ट्रेडिंग इनकम बिकम्स योर प्राइमरी, देन आप थोड़ा जॉब छोड़ के आप और कुछ करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट एज वेल। या How do you chill, Shri? How do you chill in life? Travel, हाँ, like music, movies. What do you do? सो बेसिकली आई मीन हाँ, तो मेरे 2 किड्स हैं, तो ऑलमोस्ट वीकेंड उसी पे चले जाता है। हम लोग यानी बाहर घूमने जाते हैं या तो फिर फ्रेंड्स के पास जाते हैं। तो यानी नॉर्मल वर्किंग डे तो जहाँ हम लोग काम करते हैं कोलिग्स में, सो आवर कोलिग्स आर आल्सो वेरी चिल पीपल, सो हम लोग वहीं पर ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो इसलिए और एक रीज़न यही है कि जॉब नहीं छोड़ने का कि यू गेट सम सॉर्ट ऑफ पीपल कोलैबोरेशन That energy, वो भी एक टाइप का राइट that energy is super required. वो बहुत ज़रूरी होती है। राइट या राइट Thank you so much, Shri, for sharing all this. I'm pretty sure कि चाहे IT इंजीनियर है, चाहे डेटाबेस संभालते हैं, चाहे नॉर्मल बैंकिंग जॉब भी करते हैं, everybody goes through this जो आप बता रहे हो, and it's gonna be a lot of help for all of them to figure out कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी किया जा सकता है, करियर भी बनाया जा सकता है। इनफैक्ट एक पॉइंट इन टाइम पे यू कैन टेक इट एज ए फुल टाइम करियर इफ़ यू वांट टू। उसके बाद कुछ सेकेंडरी कुछ और सोचना हो तो सोच सकते हो, बट इसमें बहुत मेहनत लगती है। श्री हैज़ पुट इन 2007 से हमने कहानी शुरू की है, 2023 में हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उसमें बीच में अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, गैप्स रहे हैं, बट वो हर एक को आएंगे, राइट हर एक के आएंगे। एग्जैक्टली राइट, एवरीवन हैज टू गो थ्रू दैट। या Great. Thank you so much, Shri, for sparing your time, and it was wonderful Thank you. having this conversation.